मध्य प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये उपलब्धि न केवल प्रदेश के किसानों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान सुरक्षित होगी, बाजार मूल्य बढ़ेगा और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी बीच राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल को मौजूदा 28 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी तय किया है। मध्य प्रदेश को एक साथ 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार किसी राज्य के इतने बड़े उत्पादों को एक साथ मान्यता मिली है और इन उत्पादों में गुना का कुंभराज धनिया, नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, मांडू की खुरासानी और इसके साथ ही सिवनी का जंबो सीताफल, जबलपुर की हरी टमाटर और नरसिंहपुर का प्रसिद्ध गुड़, साथ ही साथ जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम, मालवी आलू, गराड़ू समेत बुरहानपुर का केला, इंदौरी जीरावन और रतलाम की बालम ककड़ी को इस सूची में आधिकारिक मान मिला है। सरकार ने कई अन्य पारंपरिक उत्पादों के लिए भी जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा है। इनमें उज्जैन की इमली, अलीराजपुर का अचारी आम, मालवा का सफ़ेद प्याज, झाबुआ का दाल पानिया और साथ ही मंदसौर का देसी जीरा, बुरहानपुर की जलेबी, अशोकनगर की खिरनी भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने की अपील की है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, हर क्षेत्र में लगातार मध्य प्रदेश कीर्तिमान स्थापित करता हुआ, सफलता हासिल करता हुआ और इसी क्रम में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग मिला है। किस तरह देखते हैं आप प्रदेश की सफलता को? मध्य प्रदेश ने एक बार फिर, हालांकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में किसी भी राज्य में उद्यानिकी फसलों को जीआई टैग नहीं मिला है और मध्य प्रदेश ने एक बार फिर कृषि क्षेत्र में इतिहास रचा है और 12 उद्यानिकी फसलों को जीआई टैग हासिल करने में सफलता हासिल की है। और देश में यह पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग दिए गए हों और ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस वर्ष को मध्य प्रदेश सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है और मध्य प्रदेश के नाम कृषि वर्ष के दौरान ही एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। अब स्वाद और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का डंका बजा है और जहाँ पे मध्य प्रदेश की अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, जिनमें धनिया, बैंगन, आम, मिर्ची, हरी टमाटर, सीताफल, आलू, गराड़ू, सिंघाड़ा, नूरजहां आम, ऐसे फसलों को और फ्रूट्स को जीआई टैग मिला है। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र में जीआई टैग दिए गए हों। इसमें गुना का कुंभराज धनिया शामिल है, नरसिंहपुर का बैंगन शामिल है, बैतूल का आम, गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, मांडू की खुरसानी इमली, मालवी आलू, मालवा का गराड़ू, नरसिंहपुर का गुड़। तो मध्य प्रदेश में के 12 फसलों को जीआई टैग मिलने से एक बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि मध्य प्रदेश के अन्य उत्पादों को भी लगभग 27 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग अभी तक मिल चुका है, जिनमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 फसलों को इकट्ठा जीआई टैग मिला हो। हाँ जी बिल्कुल अनिरुद्ध, और एक बड़ा फायदा जीआई टैग मिलने से ये होगा कि उत्पाद कहीं ना कहीं अब एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे, बड़े स्तर पर उनका व्यापार हो सकेगा। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।